आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। अररिया के तारापन भवन में शुक्रवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा धूमधाम से गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2022 मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज रूम से मैं रेशम कुमारी। बाहर से आए साधु संत ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। साध्वी भजन मंडली ने शुभ मधुर भजन गाकर समा बांध दिया। भजन के माध्यम से उन्होंने जीवन में गुरु के महत्व को प्रस्तुत किया। तारापन भवन में हजारों की संख्याओं में भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के महत्व को जाना और शुभ मधुर भजन का आनंद लिया। मौके पर मौजूद संत तरुण भारती ने बताया कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह कच्चा सोना होता है, पर वह जब गुरु के संपर्क में आता है तब गुरु उसे खरा सोना बनाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वामी सूर्यकुमार जी, साध्वी शोभा भारती, साध्वी सरिता भारती, लक्ष्मी भारती सहित शिवपुरी व सहरसा से आए तमाम भक्तजन शामिल हुए। संस्थान जिसके संस्थापक व संचालक श्री आशुतोष नारद जी हैं। आप सभी जानते होंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा महोत्सव मनाई जाती है। एक पूजन जो है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु का ध्यान, गुरु की मूर्ति का ध्यान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु जो होते हैं, कहते हैं जो गुरु जो होते हैं, गुरु उस ईश्वर का, परमात्मा का दर्शन करवाते हैं, इसीलिए लोग गुरु का ध्यान करते हैं। पूजा मूलम गुरु। पूजा जो है गुरु के पद की चरण की होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है अंतर्गत में उस हरि का, परमात्मा का दर्शन कराते हैं, इसीलिए लोग गुरु की पूजा करते हैं। जब गुरु की पूजा एक साधक नियमित रूप से करे, उसके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि सभी प्रकार की मिलती है। अररिया में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, अररिया वासियों के लिए क्या संदेश है? अररिया वासियों के लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि संसार में कई भी प्रकार की नेगेटिव बातें तो होती है, नाच तमाशे तो होती हैं, लेकिन ऐसी दिव्य गुरु महिमा का आयोजन, दिव्य विचारों का आयोजन, जिससे कि यहाँ के लोगों का ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के कई जीव जंतु का भी उद्धार व कल्याण होता है ऐसे दिव्य विचार को सुनने से। ये गुरु पूर्णिमा पे ही आप लोग जो किया गया है, इससे क्या असर पड़ेगा लोगों पे? गुरु पूर्णिमा के बारे में, इस आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है। इस समय में लोगों के अंदर जो है आध्यात्मिक जागृति होती है, विशेष भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए बहुत सारी चीज़ इनके अंदर में ऐसे ही संजोए चले जाते हैं। और इस समय में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी लोग जानते हैं, जो व्यास जी आप जानते हैं कि 4 वेद 18 पुराण कई ग्रंथों की रचना की है, और जो कि आज समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं, समाज को सही और लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि आदि संत उस समय से ही व्यास पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उसी दिन व्यास जी का अवतरण हुआ। परिचय दीजिए जी, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम स्वामी धर्मानंद हुआ। हम ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक व संचालक आशुतोष नारद जी हैं, हम उनके शिष्य हैं। गुरु पूजा इसलिए मनाते हैं कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक मनुष्य जब माँ के कोख से जन्म लेता है तो बिल्कुल खान से निकला हुआ कच्चा सोना की तरह होता है। उसके अंदर में कुछ भी ऐसे गुण या अवगुण नहीं होता, लेकिन संसार में जिस तरह से वो जैसा संगति को प्राप्त करता है वैसा गुण को धारण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, भौतिक जगत में उन्नति करता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद अगर जीवन में पूर्ण गुरु का वरद हस्त सिर पर शिष्य का न हो तो वो जीवन में बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं है ना। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो निकृष्ट कार्य करने वाले जब ऐसे गुरु के सानिध्य में, ऐसे पूर्ण सदगुरु के सानिध्य में गए, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। और केवल परिवर्तन ही नहीं, वो पूजनीय बन गए और जुगों जुगों तक उनकी पूजा होती आ रही है।
जिसमें उदाहरण के तौर पर आप वाल्मीकि, रत्नाकर, गणिका जैसे अनेक ऐसे भक्तों को ले सकते हैं जिन्होंने गुरु को धारण किया और उसके बाद गुरु कृपा से उन्होंने उस श्रेष्ठता को प्राप्त किया कि आज संसार उनकी पूजा कर रही है। इसलिए गुरु का भूमिका जितना वर्णन किया जाए कम है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सब 7 समुद्र की मस्सी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का इतना महानता है कि उसका गुणगान हम लोग कह नहीं सकते, वो वेद ने भी नहीं गा पाया गुरु का गुण को। इसलिए जी बस आज 1 दिवसीय कार्यक्रम है। कहाँ से संत लोग आए? ये संत लोग आए हुए हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आशुतोष महाराज जी के शिष्य एवं शिष्याएँ हैं और हमारा मुख्य शाखा सहरसा में है और अररिया में भी हमारा शिवपुरी वार्ड नंबर 9 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का शाखा है। तो ये संस्थान से ही सभी लोग हैं। स्वामी सुकर्मानंद जी, साध्वी सुश्री अमृता भारती जी, साध्वी शोभा भारती जी, सरिता भारती जी, लक्ष्मी भारती जी एवं गुरु भाई गोपाल जी, राम प्रवेश जी आदि लोग कार्यक्रम को प्रस्तुति दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम तरुण कुमार हुआ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो सत्संग कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं अगले बार से गुरु पूर्णिमा मनाया जाए, लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें और हिस्सा लें। और ये कोसी की धरती की बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ 3 महापुरुष पैदा हुए। हमारे आशुतोष महाराज भी कोसी की धरती में ही पैदा लिए, बाबा मेरी भी, आचार्य सिद्ध धनसुख साहब भी यही पैदा लिए हैं। और ये कोसी की क्षेत्र, कोसी की धरती की बहुत बड़ा शक्ति है इस धरती में और धरती को मैं नमन करता हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश चंद्र यादव। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।